हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके आप किसी भी सेल को किसी कंडीशन के बेसिस पे हाईलाइट कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स, कैसे उनको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेलेक्ट करूंगी जो मार्क्स के अंतर्गत आते हैं। मैं यहाँ पे टोटल और परसेंटेज और रिमार्क वाले कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी। ये होम टैब में आपको मिलेगा, ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला वाला आपको ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें ग्रेटर देन, इसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं 55 डाल रही हूँ और यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं या फिर कस्टम फॉर्मेट में जाके आप तो यहाँ से कोई और कलर यूज कर सकते हैं। ओके किया तो जो भी सेल में 55 से ज्यादा का नंबर है वो सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ये पहला तरीका हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए हाईलाइट सेल रूल्स में लेस देन है। यहाँ पे आप कोई और वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने 40 डाला तो यहाँ पे आप इसकी कस्टम फॉर्मेट में जाके किसी और कलर से ऐड कर दीजिए। जैसे ये कलर मैंने ऐड कर दिया, ओके किया तो देखिए वही सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो गए जो कि 40 से कम के हैं। तो इस तरह से लेस देन का आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। बिटवीन, यहाँ से आप 40 से लेकर 60 तक के जो वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करना है किसी कलर से। तो मैं यहाँ पे कलर चूज करके ओके करूंगी तो ये 40 से 60 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। मैं फिर दिखाती हूँ कि हाईलाइट सेल रूल्स में जाने के बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे 78 नंबर मैं डाल रही हूँ। 78 के इक्वल जो भी है वो हाईलाइट हो जाए तो ये हो गया। अब आपको टेक्स्ट का कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करना होगा। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रही हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैं यहाँ पे लिख दूंगी D। अगर D मैंने लिख दिया तो देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया इस तरह से। अगर मुझे इसे किसी और कलर से हाईलाइट करना है तो मैं कोई और कलर चूज कर लूंगी। ये कलर चाहिए, ओके किया तो देखिए इस तरह से जिस नेम में D आ रहा है वो हाईलाइट होगा। यहाँ से अनडू कर सकते हैं आप। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जिसका भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले, तभी उस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा। डेट अकरिंग नेक्स्ट है। अगर आप देखिए ये यहाँ पे अगर काफी ज्यादा डेट्स होते, अगर मैं इसे ड्रैग कर लूं तो यहाँ पे डेट्स फिल हो जाएंगे। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। अब आपको डेट अकरिंग का जो रूल है वो लगाना है। तो यहाँ से आप येस्टरडे, टुडे, टुमारो इस तरह का भी आप कंडीशन चूज कर सकते हैं। अगर मैं टुमारो का लगाऊं तो ओके पे क्लिक करूं तो देखिए जो टुमारो का 21 अगस्त का डेट है ये यहाँ पे आ जाएगा। आज का डेट है 20 अगस्त, कल का डेट है 21 अगस्त, तो ये हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। अगर टेक्स्ट को भी जैसे हाईलाइट किया था वैसे डेट्स को हाईलाइट कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर मैं फिर से मार्क्स को सेलेक्ट कर लूं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊं और हाईलाइट सेल रूल्स में लास्ट है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज में जो वैल्यूज डुप्लीकेट है बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। अगर आपको यूनिक वैल्यू को हाईलाइट कराना है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कस्टम फॉर्मेट के थ्रू यूज कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसे मैं सेलेक्टेड रख रही हूँ। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास टॉप और बॉटम रूल्स। टॉप 10 आइटम्स को अगर हाईलाइट करना है तो ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसके आप कलर को चूज कर सकते हैं ऐसे। और अगर आपको यहाँ पे टॉप 11 आइटम्स चाहिए तो ये ठीक है। तो देखिए एक एक करके सेल ऐड होते जा रहा है। अगर आपको 10 ही रखना है या 5 रखना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉप 10% चाहिए आपको या 20% चाहिए तो वो भी आ जाएगा। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। या टॉप 10% नहीं चाहिए, 5% चाहिए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा हाईलाइटेड सेल्स। नेक्स्ट है आपको बॉटम 10 आइटम्स चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बॉटम 11 आइटम्स चाहिए इस तरह से आप देख सकते हैं। या फिर आपको बॉटम एकदम 5 आइटम्स चाहिए तो ये सेलेक्टेड होकर आ जाएंगे, ओके कर दिया। बॉटम 10% चाहिए तो वो भी हाईलाइट होके आ जाएगा। बॉटम 5% चाहिए, 6% चाहिए, वो यहाँ से आप एरो से घटा या बढ़ा सकते हैं।
ओके कर दिया, ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अबव एवरेज। तो भी अबव एवरेज है मार्क्स, उनको कैसे हाईलाइट करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए ओके किया। बिलो एवरेज, तो वो कैसे हाईलाइट करना है वो ये आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी है डेटा बार्स को इंक्लूड करना। यहाँ से आप कोई भी डेटा बार को इंसर्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल इस तरह का दिखेगा, आप ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से सॉलिड फिल भी इंसर्ट कर सकते हैं। मोर रूल्स लगा सकते हैं कि डेटा बार किस तरह का हो, सॉलिड फिल में उसका बॉर्डर हो कि नहीं हो। सॉलिड बॉर्डर आपको चाहिए अगर, तो मैं इसको अगर ये वाला कलर दे रही हूँ। बार डायरेक्शन आपको क्या चाहिए, यही वाला डायरेक्शन चाहिए। ओके किया तो देखिए इस तरह का डेटा बार्स बन जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मिलता है कलर स्केल्स का कैटेगरी। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी कलर स्केल यूज कर सकते हैं जो कि प्रीसेट है। लेकिन अगर आपको कोई डिफरेंट चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए मोर रूल्स में जाकर तो अगर 2 कलर स्केल को आप चूज कर रहे हैं तो लोएस्ट वैल्यू नंबर ही रखना है क्योंकि हमारे पास मार्क्स हैं। और अगर वैल्यू में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 40 और मैक्सिमम वैल्यू में मैं अगर डालती हूँ 60 और इसके कलर को मैं चेंज कर रही हूँ ग्रीन कलर, तो देखिए जो 40 से कम के वैल्यूज होंगे उनमें ये ऑरेंजिस टाइप का कलर फिल हो जाएगा। जो 40 से 60 के बीच में वैल्यूज होंगे उनमें देखिए ग्रेडियंट फिल इस तरह का आने लगेगा। ऑरेंज और ग्रीन का मिक्सचर कलर फिल होगा और जो 60 से अबव के वैल्यूज होंगे वो एकदम ग्रीन में दिखाई देंगे। ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह का आपका कलर स्केलिंग हो जाएगा टेबल में, कि मतलब जो 60 के अबव के कलर्स उनमें एग्जैक्ट ग्रीन फिल हुआ है, जो 40 से नीचे के थे उनमें ऑरेंज फिल हुआ है और जो बीच के थे उनमें ग्रेडियंट टाइप का फिल हुआ है, बीच का कलर कुछ फिल हुआ है। तो इस तरह का आप कलर स्केलिंग ऐड कर सकते हैं। आइकन सेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो भी प्रीसेट्स में से चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का फ्लैग्स के फॉर्म में आइकन को आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मोर रूल्स लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। पहले तो अगर आप आइकन स्टाइल चूज कर लीजिए। यहाँ पे मैंने डाला है कि अगर ग्रेटर देन 80 है और यहाँ पे लेस देन 80 बट ग्रेटर देन 70 है और लेस देन 70 है तो ग्रीन वाला आइकन आना चाहिए, लेस देन 80 है और प्लस ग्रेटर देन 70 है तो इस येलो टाइप का आइकन आना चाहिए। ओके पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आइकन्स ऐसे आ जाएंगे। जो 80 से ज्यादा के मार्क्स हैं उनमें इस तरह का ग्रीन आइकन आ रहा है विद टिक मार्क, और जो 70 से 80 के बीच के मार्क्स हैं उनमें ये येलो मार्क आ रहा है और जो 70 से कम के मार्क्स हैं उनमें ये रेड मार्क आ रहा है। तो इस तरह के आप आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जिसमें आप फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के दिखाना चाहती हूँ कि कैसे करना है हमें। जैसे कि मैं यहाँ पे इफ का एक फॉर्मूला लगा रही हूँ, इक्वल टू लगाया, इफ लगाया और ब्रैकेट को ओपन किया और मैं चाहती हूँ कि अगर ये जो परसेंटेज वाला कॉलम है इसमें अगर ये कोई भी सेल है उसे सेलेक्ट किया और इसमें ग्रेटर देन मैंने लिखा है 75, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन किया। अगर ये ट्रू होता है कि मतलब अगर 75 से ज्यादा का यहाँ पे कोई सेल का वैल्यू आता है तो यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ आना चाहिए डिस्टिंक्शन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, एक बार ही कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अगर ये फॉल्स होता है कि अगर 75 से कम का परसेंटेज है किसी भी स्टूडेंट का तो वहां पे लिखा हुआ आना चाहिए कैन डू बेटर, ये मैंने लिखा है और राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे 75 से ज्यादा का परसेंटेज है इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्शन लिखा हुआ आ रहा है। इसे मैं ड्रैग कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे जो भी 75 से ज्यादा के परसेंटेज है वहां पे डिस्टिंक्शन लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे जितने भी 75 से कम के परसेंटेज है तो कैन डू बेटर लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि यही चीज का फॉर्मूला लगा के, इफ का ही जो फॉर्मूला है लगा के मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इन दोनों सेल्स को हाईलाइट करना है। देखिए वो कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गई, न्यू रूल में गई और न्यू रूल में ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ऊपर के ऑप्शंस में यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो सिंपल रूल्स थे जो अभी हमने देखे, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये जो सिंपल रूल्स हैं ये ऑलरेडी कवर हो गए हैं।
न्यू रूल में जब आप ये लास्ट वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, यह भी हमने बात नहीं की है इस बारे में, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट वाला ऑप्शन पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू, इफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको लिखना है इक्वल टू, उस सेल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए रो और कॉलम दोनों लॉक्ड है, मतलब कि डॉलर का वैल्यू रो जो जे है और जो कॉलम थर्ड है उसके पहले लगा है। आपको कॉलम के पहले जो डॉलर का वैल्यू लगा है उसको हटा देना है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रेटर देन 75। इसे फॉर्मेट कर सकते हैं आप। कलर कौन सा लगाना है, किस तरह से हाईलाइट करना है, ओके किया। इसे मैंने ड्रैग कर लिया तो देखिए जो भी 75 से ज्यादा का वैल्यू था इस कॉलम में वो यहाँ पे लग गया है। तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला लगाकर किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे तो इफ का फॉर्मूला लगाया था और वहां पे इफ का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं शीट पे तो इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाकी तो आपको सिंपल रूल्स तो सारे पता चल गए। अब यहाँ पे जैसे एक ये रूल लगा हुआ है, अगर आपको रूल को क्लियर करना है फ्रॉम इंटायर शीट तो यहाँ से क्लियर रूल्स पे जाइए, बस इंटायर शीट से ये सारा रूल हट गया। अब यहाँ पे मैनेज रूल्स में भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे वो वाला रूल लगा होता तो आप यहाँ से मैनेज रूल कर सकते थे। अगर न्यू रूल जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया कि समझिए, सबसे पहले मैं एक रूल लगा के दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, ग्रेटर देन पे गई, यहाँ पे 59 का ही ऑप्शन चूज कर रही हूँ। जैसे ये एक रूल लग गया है, अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं इस रूल को। इसको ये देखिए एक रूल लगा हुआ है, इसे आप एडिट कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आपको 59 नहीं चाहिए, 65 चाहिए, 65 ले लिया, ओके किया, तो अब वही वाले ऑप्शंस हाईलाइट होंगे जो 65 से ज्यादा है। तो यहाँ से ये 2 सेल्स हट गए थे। तो इस तरह से आप मैनेज भी कर सकते हैं रूल को। यहाँ पे आप जाइए, अगर आपको क्लियर करना है तो बस क्लियर कर दीजिए। तो ये था पूरा का पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप एक्सेल में कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।